यूट्यूब चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में आज जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के दो पॉलीमरेज एंजाइम्स। एक है पीएफयू पॉलीमरेज और दूसरा है टैग पॉलीमरेज जो आप नॉर्मली पीसीआर में यूज करते हैं। अब सबसे खास बात है कि इस वीडियो के अंत में आप जैसे ही पहुंचते हैं तो आपको मिलेगा पीएफयू और टैग पॉलीमरेज का मेजर डिफरेंस। तो बने रहिएगा वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पीएफयू डीएनए पॉलीमरेज। पीएफयू डीएनए पॉलीमरेज एक थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है जो कि पायरोकोकस फ्यूरोसस से यूज किया गया है या आइसोलेटेड है। पायरोकोकस फ्यूरोसस एक थर्मोफिलिक या हाइपर थर्मोफिलिक आर्कियन है। अब आर्किया कौन है, आर्किया की क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है और थर्मोफिलिक क्या है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको पता है कि नहीं पता है। अगर नहीं पता होगा तो बिल्कुल लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगी कि हाइपर थर्मोफिलिक आर्कियन किसे बोलते हैं या इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। ये हाई टेम्परेचर में रहने वाला एक ऑर्गेनिज्म है। अब पीएफयू पॉलीमरेज जो इस आर्कियन से आइसोलेटेड है, इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। ये दूसरे पॉलीमरेज के जैसे ही प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी रखता है और साथ ही साथ ये काफी एक्यूरेट है डीएनए एम्प्लीफिकेशन करने में। इसका जो सोर्स है वो है पायरोकोकस फ्यूरोसस। ये एग्जाम में आपका वर्ड आना चाहिए, आपको ये लिखना है आंसर में, पायरोकोकस फ्यूरोसस, जो कि 95 से 100 डिग्री टेम्परेचर पे आराम से रह सकता है। इसीलिए हम इस एंजाइम को यूज कर सकते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पीसीआर में। प्रॉपर्टीज, सबसे पहले है कि ये थर्मोस्टेबल एंजाइम है। इसका ऑप्टिमल एक्टिविटी 72 से 75 डिग्री सेल्सियस तक है। डीएनए सिंथेसिस ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में करता है। इसमें 3' टू 5' या 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है। इसकी हाई फिडिलिटी रेट है, इसीलिए इसका जो गलती होने का चांस है या इस एंजाइम से मिस पेयरिंग की जो गलतियां होती हैं उसके होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और ये ब्लंट एंडेड पीसीआर प्रोडक्ट्स इजीली बना सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपके आंसर में इंक्लूड होना ही चाहिए, वो है पीएफयू आर पॉलीमरेज के। अब आते हैं मोड ऑफ एक्शन किस तरह से काम करता है। इसको लगता है डीएनए का टेम्पलेट और एक चाहिए प्राइमर। जैसे नॉर्मल पॉलीमरेज को डीएनए टेम्पलेट और प्राइमर चाहिए, वैसे ही इसको भी डीएनए टेम्पलेट और प्राइमर की जरूरत होती है। स्टेप्स ऑफ एक्शन में ये प्राइमर बाइंडिंग करता है कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में, फिर 3' एंड पे न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते जाता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू, और फिर उसकी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, उसमें अगर मिस पेयरिंग कहीं पे भी हुई है तो उसको आइडेंटिफाई करके सही इंसर्ट करने में हेल्प करता है। तो ये है आपका पीएफयू पॉलीमरेज। एडवांटेजेस, इसकी हाई फिडेलिटी रेट, इसकी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, इसकी एक्यूरेट जीन क्लोनिंग, इसका जो ब्लंट एंड प्रोडक्शन है ये बहुत हेल्प करता है। साथ ही साथ ये थर्मोस्टेबल होने के कारण हम इसको पीसीआर में भी यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, अगर आप टैग डीएनए पॉलीमरेज जो कि हम पीसीआर में हर बार बात करते हैं, तो आप सोच भी रहे होंगे कि जब पढ़ाते हैं तो सारे टीचर पढ़ाते हैं कि पीसीआर में टैग पॉलीमरेज यूज होता है, तो ये पीएफयू क्यों यूज नहीं हो पाता? क्योंकि पीएफयू का जो सिंथेसिस रेट है, जिसमें वो नया कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड को सिंथेसाइज करता है, वो रेट पीएफयू का बहुत स्लो है और ये काफी एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू दूसरे पॉलीमरेजेस से। तो पीसीआर रिएक्शन करवाओगे अगर पीएफयू पॉलीमरेज से तो टाइम ड्यूरेशन ज्यादा निकलेगा या ज्यादा लगेगा, साथ ही साथ आपको हर बार ब्लंट एंडेड मॉलिक्यूल्स ही मिलेंगे। तो ये मेजर कुछ डिसएडवांटेजेस है पीएफयू पॉलीमरेज के। एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हो सकते हैं, हाई फिडिलिटी रेट है तो पीसीआर में आप कर सकते हो। हालांकि जो एडवांटेज है वो टैग पॉलीमरेज ले जाता है, पर फिर भी आपके पास अगर पीएफयू है तो आप उससे कर सकते हो पीसीआर। बाकी नॉर्मल पॉलीमरेज तो पीसीआर में सूट ही नहीं करता है।
जीन क्लोनिंग में हेल्प करता है, डीएनए सीक्वेंसिंग करने में हेल्प कर सकता है, म्यूटेशनल एनालिसिस करने में और रिकॉम्बिनेंट डीएनए के कंस्ट्रक्शन में ये हेल्प करता है। अगर हम समराइज करें तो पीएफयू डीएनए पॉलीमरेज ये हाई एक्यूरेसी वाला थर्मोस्टेबल एंजाइम है जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इजीली यूज हो सकता है। ये हाई फिडिलिटी स्ट्रक्चर्स को प्रूव करता है या हाई फिडिलिटी रेट होने के कारण इसकी यूटिलाइजेशन ज्यादा होती है। अब बढ़ते हैं हम टैग डीएनए पॉलीमरेज। लास्ट स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि उसमें हम पीएफयू और टैग डीएनए पॉलीमरेज का कंपैरिजन करेंगे, जो आपके आंसर में जरूर से जरूर होना चाहिए अगर आपको पॉलीमरेज में दोनों एक साथ पूछा जा रहा है तो। टैग डीएनए पॉलीमरेज जो है ये भी थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है। इसको हम थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से आइसोलेट करते हैं, पीएफयू को आर्कियन से आइसोलेट करते हैं। तो आपको बेसिक डिफरेंस आर्कियन और बैक्टीरिया का पता होना चाहिए। थर्मस एक्वेटिकस नामक ऑर्गेनिज्म से आप टैग डीएनए पॉलीमरेज आइसोलेट करते हो। इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था थॉमस डी ब्रॉक ने 1969 में, और इसीलिए ये थर्मल पीसीआर या थर्मल साइक्लर में बहुत अच्छे से यूज करता है। टैग पॉलीमरेज जो है वो न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है 3-OH एंड में, और ये पीसीआर में यूज होता है। सोर्स जो है थर्मस एक्वेटिकस है जो कि हॉट स्प्रिंग में मिलता है, जिसका खुद का टेम्परेचर 70 to 75 है, इसीलिए वो इजीली अडेप्ट कर लेता है हाई टेम्परेचर में और अच्छे से वो ग्रो कर सकता है। ग्रो करता है हाई टेम्परेचर में तो उसकी एंजाइम भी हाई टेम्परेचर में बहुत अच्छे से काम करती है, इसीलिए आप आइसोलेटेड एंजाइम से पीसीआर इजीली कर सकते हो। प्रॉपर्टीज में सबसे पहला है थर्मोस्टेबिलिटी, क्योंकि ये थर्मोस्टेबल है इसीलिए आप पीसीआर में कर सकते हो, नहीं तो ये रिपीटेड हीटिंग में खराब हो जाएगा। ऑप्टिमल टेम्परेचर इसका 72 डिग्री है और पॉलीमरेज एक्टिविटी रखता है, पर इसमें 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती है। ये एक एमसीक्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको ऑप्शंस दे देगा और बोलेगा कि टैग पॉलीमरेज में कौन सी एक्टिविटी नहीं होती है। तो टैग पॉलीमरेज में 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती है। फिडिलिटी रेट पीएफयू पॉलीमरेज से कम है पर फिर भी ठीक है। तो ये थे इसके प्रॉपर्टीज। आगे बढ़ते हैं मोड ऑफ एक्शन और स्टेप्स पे। तो जो टैग पॉलीमरेज है ये एक्सटेंशन फेज को इजीली हैंडल कर सकता है पीसीआर में। पहले आपको प्राइमर देना पड़ेगा, प्राइमर में कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस एडिशन कर सकता है, 3-OH एंड पे वो डीएनटीपीज को ऐड करेगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएगा और स्ट्रैंड इलोंगेट करेगा 5' to 3' डायरेक्शन में। एडवांटेजेस देख लो। एडवांटेजेस में ये हाईली थर्मोस्टेबल है, ये ऑटोमेटेड पीसीआर एम्प्लीफिकेशन में हेल्प करता है, ये फास्ट रेट है डीएनए सिंथेसिस का, जबकि पीएफयू का रेट ऑफ सिंथेसिस कम स्लो था, इसीलिए ये ज्यादा यूज होता है। इजी हैंडलिंग है, कॉस्ट इफेक्टिव है, इसका खर्चा या आइसोलेशन का खर्चा कम होता है एज कंपेयर टू पीएफयू पॉलीमरेज। डिसएडवांटेजेस, ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं करता है, इसकी फिडिलिटी रेट कम है, ये पॉली ए ओवरहैंग्स मैक्सिमम टाइम पे बना देता है 3' पे। बहुत हाई एक्यूरेसी पे ये काम नहीं करता, उस टाइम पे आप पीएफयू को प्रेफर कर सकते हो। अब अगर आते हैं एप्लीकेशन, सबसे पहले पीसीआर एम्प्लीफिकेशन जेनेटिक डायग्नोसिस में हेल्प करेगा, फॉरेंसिक साइंस के एक्सपेरिमेंट्स में हेल्प करता है, मॉलिक्यूलर क्लोनिंग, ये सारा चीज आप पढ़ चुके हो। बहुत दिनों से हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स पढ़ रहे हैं जिसमें नियर टू नियर सेम एप्लीकेशंस है। डीएनए सीक्वेंसिंग में हेल्प करता है, रिसर्च एप्लीकेशंस निकालने में हेल्प करेगा। तो कैसे करेगा, अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो कैसे करता है फिर मैं उसको आपको वीडियो शेयर कर दूंगी ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। अगर हम समराइज करें तो टैग डीएनए पॉलीमरेज एक थर्मोस्टेबल एंजाइम है जो कि पीसीआर बेस्ड डीएनए एम्प्लीफिकेशन करता है। इसकी लो फिडिलिटी है, फिर भी ये हाई टेम्परेचर को सस्टेन करता है और अच्छे से डीएनए सिंथेसाइज करता है, इसीलिए इसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये था इसका डिफरेंस, आप अच्छे से इसके डिफरेंसेस को देखिए। सोर्स अलग है, टेम्परेचर अलग है, स्टेबिलिटी टेम्परेचर उसका
प्रेजेंस, एब्सेंस, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी, फिडेलिटी रेट, यूजेस, एक्सटेंशन रेट, कॉस्ट और बफर रिक्वायरमेंट। तो ये टेबल आपके आंसर में बिल्कुल बिल्कुल होना ही चाहिए। और अगर एक्स्ट्रा स्कोर करना है तो उसको आप स्टार्टिंग में लिख सकते हैं, डिफरेंस देके, या फिर कंक्लूजन के पहले आप इस डिफरेंसेस को समझा सकते हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।